मनसामि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणम् ध्येयं परिवासामि मतेन वदामि विभूतो आयानीनं पयानीनं करेमि वदामि न मनसामि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणम् परिवासामि मतेन वदामि। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवत्सायाणं नमो लोये सवसाहुणं एषो पञ्चनमोक्कारो सर्वपावपनाशनो मङ्गलानं च सर्वेसिं परमं वै मङ्गलम् मङ्गलानं च सर्वेसिं परमं वै मङ्गलम्। आत्मस्वरूप को ध्याने हेतु आंखें बंद करें। बहुत गहराई में अनुभव करें। अपने होने का एहसास करें। निर्णय पूर्वक महसूस करें। मैं आत्मा हूँ। मैं आत्मा ही हूँ। आत्मा के अलावा अन्य कुछ भी मैं नहीं हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं आत्मा अनंत सुख का धाम हूँ। मैं सुख स्वरूपी आत्मा हूँ।
सुख आत्मा में है, क्योंकि आत्मा का गुण सुख है, इसलिए सुख अंदर है। बाहर में जो भी सुख के नाम पर दिखता है, लगता है, वह सब दुख ही है। संसार दुखमय है, आत्मा सुखमय है। आत्मा के एक एक प्रदेश में सुख ही भरा है। महसूस करिए, मैं आत्मा सुख से लबालब भरा हुआ हूँ। इसलिए दुख का मुझ में प्रवेश नहीं। दुख तो कर्म के उदय से है। कर्म का उदय समाप्त होने पर दुख भी चला जाता है। दुख बाहर है, सुख आत्मा में है। आत्मा ही सुख है। आत्मा में सुख है। इसलिए सुख जब भी मिलेगा अंदर मिलेगा, आत्मा में मिलेगा, अपने को देखने से मिलेगा। निर्णय करिए, मैं सुख स्वरूपी आत्मा हूँ। मैं सुखमय हूँ। मैं आत्मा सुख का धाम हूँ। अनुभव करो, मेरे एक एक प्रदेश में सुख भरा हुआ है। मैं सुख का सागर हूँ। मैं सुख का धाम हूँ। मैं सुख स्वरूपी आत्मा हूँ। अंदर में आनंद ही आनंद है। आत्मा के प्रत्येक प्रदेश से आनंद बह रहा है। एहसास करें, मैं आत्मा सुख से लबालब भरा हुआ हूँ। मेरे प्रत्येक प्रदेश से आनंद 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 ही बह रहा है। ऐसा मैं आनंद का धाम हूँ, सुख का धाम हूँ,
सुख स्वरूपी आत्मा हूँ। इस भाव से बारंबार अपने को भावित करे, भासित करे, मैं सुख स्वरूपी आत्मा हूँ, मैं सुख स्वरूपी आत्मा हूँ। आनंद आनंद बरसानंद, एक एक प्रदेश से बरसा आनंद। आनंद आनंद बरसानंद, एक एक प्रदेश से बरसानंद। निजानंद है नित्यानंद, एक एक प्रदेश से बरसा आनंद। निजानंद है नित्यानंद, एक एक प्रदेश से बरसानंद। आनंद आनंद बरसानंद, एक एक प्रदेश से बरसानंद। चिदानंद है सहजानंद, एक एक प्रदेश से बरसानंद, एक एक प्रदेश से बरसानंद। आनंद बरसानंद, आनंद आनंद बरसानंद, एक एक प्रदेश से बरसा आनंद। मैं हूँ आत्मा, शुद्ध आत्मा, शुद्ध आत्मा को नमन। मैं हूँ आत्मा, शुद्ध आत्मा, शुद्ध आत्मा की शरण। गुरुवंदना 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 बारंबार। गुरुवंदना 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 बारंबार। प्रसन्नता के साथ आंखें खोले। परम श्रद्धेय परम उपकारी महाराज श्री के चरणों में अनंत वंदन नमन। सभी शुद्ध आत्माओं को अनंत वंदन नमन। सुनी हुई बात है मगर समझने जैसी है। जो बात हम शुरू करने जा रहे हैं वो बात हमें सीधा अपने टॉपिक पे लाके छोड़ेगी। आत्मदृष्टि चतुर्मास की आईडी देने वाली बनेगी। क्या है हमारा टॉपिक? आत्मा स्वयं परमात्मा। बोल के देखिए ताकि भूलेंगे नहीं फिर क्या टॉपिक है। भगवान की भाषा का शब्द है अप्पा सो परमप्पा। आत्मा ही परमात्मा है। क्यों परमात्मा है आत्मा? आत्मा क्या है? आज तक क्यों ये समझ नहीं आया? उसके लिए प्रारंभ कर रहे हैं एक सुनी हुई बात से। शायद आपने भी सुन रखी हो पर जो समझना चाहिए था शायद न समझ आया हो।
एक फ्रेंड सर्कल है, 10 मित्र एक साथ सैर करने गए हैं, नदी किनारे टहल रहे हैं, शाम का वक्त है और उन्होंने देखा नदी में एक नौका बह रही है। नौका किनारे रुकी, उसमें बहुत से यात्री बैठे, लोग बैठे और उस फ्रेंड सर्कल के सभी मित्रों का ये भाव जगा कि हम भी क्या करें, नौका विहार करें। सब फटाफट एक एक करके उसमें बैठ गए, नौका चल पड़ी आगे। थोड़ी देर में एक मित्र को ऐसा लगा कि हो सकता जल्दी जल्दी में कोई एक आध मित्र हमारा नीचे बाहर ना रह गया हो, इसलिए क्या कर लेते हैं, गिनती कर लेते हैं। सब राउंड सर्कल के अंदर खड़े हो गए, बैठ गए, गिनती करने वाला गिनती कर रहा है और गिनती कहाँ से शुरू करी, दाईं तरफ से। दाईं तरफ से गिनती शुरू करी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितने मित्र थे, 10 थे, पर गिनती कितनी आ रही है, 9 की। उसको घबराहट हो गई, एक मित्र कहीं मेरा बाहर किनारे रह गया है। उसने बाईं तरफ से, लेफ्ट साइड से गिनती शुरू करी, फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 नहीं हुआ। अब वो और घबरा गया, उसने बीच में से गिनती शुरू करी, इधर से 5 गिनना शुरू किया, मगर इधर से तो कितने आए, 4 ही आए। और आप समझ ही गए होंगे कि है 10, पर गिनती कितनों की हो रही है। कितने होशियार हैं हम, कितने सचेत हैं हम बाहर की चीज़ को समझने के लिए। जितने सचेत हम बाहर की चीज़ को समझने के लिए हैं, उतने सजग यदि हम अंदर की चीज़ से रिलेट कर पाए तो हमें आईडी मिल सकती है। समझ आ गया आपको गिनती में कहाँ भूल हो रही थी, किसको नहीं गिना जा रहा था, स्वयं को। गिनती में भूल नहीं है, 1 2 3 4 तो बराबर चल रहा है, दाएं से भी, बाएं से भी, बीच से भी, मगर कहीं से भी अपने को गिना नहीं जा रहा, अपने को जाना नहीं जा रहा, अपने को पहचाना नहीं जा रहा। और यही बात अब अपने से रिलेट करके देखिए, अनादिकाल से एक ही भूल हो रही है। आप कहेंगे हमने तो अनादिकाल से, अनंत काल से अनंत भूलें की है, अनंत भूलें की है हमने, मगर भगवान कहते हैं तूने अनंत भूलें नहीं की, तूने मात्र एक ही भूल की है। हम कहते मैंने अनंत पाप किए, मैंने अनंत अपराध किए, मैंने अनंत दोष लगाए, और भगवान कहते हैं तूने एक ही पाप किया है। कितना इजी कर देते भगवान हमें। हम अनंत पापों को लेके बैठे, अनंत अपराध को लेके बैठे, और भगवान कहते तुझसे अनंत भूलें नहीं हुई हैं, तुझसे एक ही भूल हुई कि तू अपने को, थोड़ा जोर से तो बोलिए, तू अपने को भूल गया। बाकी सबकी गिनती व्यवस्थित करी, बाकी पर में, बाहर में, अपनों के साथ सारी गिनती बराबर की, सारा जीवन व्यवस्थित जिया, मगर एक ही भूल की। और याद रखिए, अपने को भूलना एक ऐसी भूल है जो अनंत भूलें कराती है। अपने को भूलना एक ऐसी भूल है जिसके कारण से ही कितनी भूलें हो रही है, अनंत। अपने को याद नहीं रखना एक ऐसा पाप है जिसके कारण से क्या हो रहे हैं, अनंत पाप। यही एकमात्र अपराध भगवान ने बताया, इसी का नाम आत्म अज्ञान बताया, इसी का नाम मिथ्यात्व बताया, इसी का नाम भ्रम या भ्रांति बताया। क्या है भ्रांति, क्या है पाप, क्या है भूल? अपने को भूल जाना, बाकी सब याद रखना। अपने को भूल जाना यानी अपनी पहचान नहीं होना, अपने से अनजान रहना। और इसलिए समस्त तीर्थंकर परमात्मा की देशना कहाँ से प्रारंभ होती है? को हम। कहाँ से प्रारंभ होती है? को हम। तू कौन है? सबसे पहले अपने को पहचान, तू अपने को जान, क्योंकि उसी के कारण से तुझे अनंत दुख मिल रहा है। तू मात्र क्या करता है? इस जीवन के दुख को मिटाने में लगा है।
सभी लोग किस में लगे हैं? इस जीवन के दुख को मिटाने में। इस जीवन के दुख को कितना भी मिटा लो, एक दुख खत्म होता है, सबका अनुभव है, दूसरा दुख खड़ा हो जाता है। यानी अनंत दुखों का मूल कारण क्या है? अपने से अनभिज्ञता, अपने से अनजानापन, अपने को नहीं जानने की सबसे बड़ी भूल। और भगवान ने कहा तेरे जीवन में धर्म का प्रारंभ तब तक नहीं हो सकता जब तक तू क्या नहीं करेगा? अपनी पहचान नहीं करेगा। अपने को जब तक नहीं जानेगा तब तक तू सारे पाप दोष अपराध भूले दोहराता रहेगा और उसके फल में अनंत दुख को पाता रहेगा। इसलिए धर्म का प्रारंभ को हम यानी मैं कौन हूँ से होता है, अपनी खोज से होता है और भगवान को पूछ लेता है साधक, भगवान मैं तो जानता ही नहीं कि मैं कौन हूँ। तो कौन बताएगा? आप ही बता दीजिए, आप ही बता दीजिए मैं कौन हूँ। और भगवान ने उत्तर भी दे दिया, कौन है तू? सो हम। तू कौन है? तू वही है जो मैं हूँ। जैसा भगवान है वैसा ही तू है, जैसा मैं हूँ ऐसा ही तेरा स्वरूप है। और ये स्वरूप ही तू क्या कर गया? भूल गया है। इस स्वरूप को तू जान। फिर वह पूछता है मेरा स्वरूप कैसा है, ये भी मैं नहीं जानता। और फिर तीसरा शब्द आया सिद्धो हम। किसके जैसा है तू? सिद्ध भगवान जैसा। इतनी उत्कृष्ट उपमा दी गई जिससे आगे कोई पद नहीं है। ऐसा पद, अपना पद बता दिया कि मेरा पद कौन सा पद है? सिद्ध पद है। शेष पद मेरे लिए अपद है। अरिहंत परमात्मा का भी पद अपद। पंच परमेष्टि जो अरिहंत भगवान ही अपद हो गए तो आचार्य उपाध्याय और साधु साध्वी परमेष्टि का पद भी अपद। और जिसको आप पद मान के बैठे हैं जो कि पद है ही नहीं, किसको पद मान के बैठे हैं? जिसे पद मान के बैठे हैं वो पद है नहीं, वो डिग्री है नहीं, वो आपकी पहचान है नहीं। इसलिए तू अपना स्वरूप पहचान। तू किसके समान है? सिद्ध समान है। अब थोड़ा सा विचार करते हैं। विचार ये करते हैं कि यदि तीर्थंकर परमात्मा ये वाली उद्घोषणा आपको अकेले में नहीं कर रहे, किसके सामने कर रहे? तीर्थंकर परमात्मा की देशना ऐसे छोटे से हॉल में तो नहीं होती, कहाँ होती है? समूह शरण में। वहाँ पे ऐसी 2 तरह की परिषदा नहीं बैठी हैं। कितनी परिषदा बैठी है वहाँ? 12 प्रकार की। बहुत सुंदर। 12 प्रकार की परिषदा बैठी हैं। 4 प्रकार के देवता हैं, 4 प्रकार की देवियां हैं, तिर्यंच है, त्रियंचनी है, मनुष्य है, मानवी है, इंद्र राजा सब बैठे हैं। अरे इतना ही नहीं, गणधर भी बैठे हैं। ऐसी उस परिषदा के अंदर तीर्थंकर परमात्मा ये घोषणा करते हो, कौन सी वाली? तो किसके समान है? सिद्धो हम। प्रत्येक आत्मा सिद्ध समान है। सिद्धा जैसा जीव है, ये घोषणा यदि भगवान करते होंगे उस समय महसूस करके देखो कैसा होता होगा, कैसा लगता होगा। जब हम समूह शरण में थे तब तो महसूस कर नहीं पाए, पक्की बात है, नहीं तो यहाँ नहीं बैठे होते। तब हमने महसूस नहीं किया। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, अनंत बार जिनवाणी सुनने को मिली, भगवान के श्रीमुख से सुनने को मिली। फिर भी अंदर कुछ हिला नहीं, क्योंकि रुचि अन्यत्र रही, दृष्टि अन्यत्र रही, मान्यता कहीं और रही। कान में शब्द तो पड़े मगर फिर भी नहीं पड़े, सुना फिर भी अनसुना रह गया। इतनी परिषदा के बीच में इतनी बड़ी घोषणा कोई करे तो स्थिति हमारी ऐसी होती होगी। कल्पना करके देखो, मान लीजिए कोई एक व्यक्ति बहुत दरिद्र है, गरीब है, फटे हाल है, खाने को रोटी नहीं है, रहने के लिए मकान नहीं है, दरिद्रता उसकी दिखाई देती है। और कोई एक सभ्य व्यक्ति उसे देख करके यदि ये शब्द कहे कि तू तो गौतम अदानी की तरह है, कैसा लगेगा?
कल्पना करके देखो, कल्पना करके देखो कि वो व्यक्ति मैं ही हूँ सपोज, और वो मैं हूँ और मुझे कोई ऐसा कहे, ऐसा आप रिलेट करके देखो, कोई आपको ऐसा कहे उस अवस्था के अंदर जहाँ आपके पास पहनने को नहीं, खाने को नहीं, रहने को नहीं, फटे हाल अवस्था हो, और सामने वाला ये उद्घोषणा करे, जैसा तैसा व्यक्ति नहीं, सभ्य व्यक्ति जिस पे आप विश्वास रखते होंगे, ऐसा व्यक्ति, और वो घोषणा करता है तो गौतम अदानी की तरह है, वो दरिद्र व्यक्ति क्या बोलेगा? ये तो आप बता सकते, बाहर की बात तो आप ज़्यादा अच्छे से, हमसे ज़्यादा अच्छा बता सकते हैं। क्या बोलेगा? क्यों मजाक उड़ाते हो? क्यों उपहास करते हो? मेरी हालत नहीं दिखती आपको? कहाँ गौतम अदानी यानी कहाँ गंगू तेली, कहाँ राजा भोज, और कहाँ गंगू तेली वाली कहावत आ गई, कहाँ वो और कहाँ मैं, जहाँ मेरे पास कुछ भी नहीं और आप मेरी तुलना किसके साथ कर रहे हो? ऐसा महसूस हो रहा है? अगर भगवान की ये वाली घोषणा सुन के कि हे भव्य आत्मन तो किसकी तरह है? सिद्ध परमात्मा जैसे है। सिद्ध परमात्मा सर्वोत्कृष्ट पद है, और हम जैसे पापी, अपराधी, मोही व्यक्ति को भगवान भरे समो शरण के अंदर ये उद्घोषणा करते हो तो सिद्ध समान है, तो वाकई में कैसी लज्जा आएगी, कैसा महसूस करेंगे कि भगवान, आप भगवान हो, सिद्ध परमात्मा भगवान है, मैं तो संसारी हूँ, मैं तो संसार में भटकने वाली आत्मा, मैं तो कषाय वाला आत्मा, मैं तो विकार वाला आत्मा, मैं तो पाप में पड़ा हुआ आत्मा, और आपने कहाँ तुलना कर दी मेरी सिद्ध भगवान के साथ? लग रहा है आपको ऐसा? नहीं लगता हो तो आपको लगवाना है, हमने लगवाना है आपको, नहीं तो ये बात तो अनेक बार नहीं अनंत बार सुन चुके, और सिर से ऊपर नहीं जाने देना है। अब कान से कहाँ लेना है, अंदर लेना है। इसलिए विचार करना, जैसे पहली बार में उस दरिद्र व्यक्ति को ये विचार आए बिना नहीं रहता, और वो ये जरूर बोलेगा क्यों मजाक उड़ाते हो, क्यों उपहास करते हो मेरा। और दूसरे नंबर पे जब सामने वाले ने देखा वो दरिद्र व्यक्ति मेरी बात को मजाक में ले रहा है, यदि कोई व्यक्ति ये देखे कि सिद्धो हम जैसी घोषणा हुई मगर सुनने वाले के भीतर में कुछ भी नहीं हिला, कुछ भी नहीं ऐसा भाव जागा, तो उसने दूसरी बात कही कि मैं तेरी मजाक नहीं कर रहा, मैं तेरा उपहास नहीं कर रहा, तू नहीं जानता, तू गौतम अदानी जितना खजाना लेके बैठा है, मगर मैं जानता हूँ कि तेरे पास में इतनी संपदा है। अब कैसा लगेगा? अब तो मजाक नहीं लगेगी ना उसे, क्योंकि रिलेट कर रहे उसके साथ कि तू नहीं जानता, तुझे नहीं पता पर मुझे दिखाई दे रहा है, तू नहीं जानता मगर मैं जानता हूँ, तुझे नहीं पता मगर मुझे पता है, तू जहाँ रहता है वहाँ अनंत खजाना है। अब क्या लगेगा? अब मजाक नहीं लगा, अब क्या लगेगा? आश्चर्य, गुड, आश्चर्य लगेगा, विस्मय लगेगा। अरे अब लगेगा इनकी बात में कोई दम है, इसकी बात में कोई दम है। पहले दम नहीं लगा, पहले लगा कहाँ ऊंची ऊंची बातें करते हैं, कहाँ सिद्ध परमात्मा की तुलना हमारे साथ करते हैं, हमारी तुलना सिद्ध भगवान के साथ हो कैसे सकती है। पहले तो मानने में ही नहीं आएगा, मजाक और उपहास जैसा लगेगा या सिर से ऊपर जाने वाली बात लगेगी। मगर जब अरिहंत परमात्मा ये उद्घोषणा करते हैं कि तू यह नहीं जानता कि तू कौन है। क्यों नहीं जानता? क्योंकि अनादिकाल से तूने उसे मैं मान रखा है जो तू है ही नहीं। पक्का हो गया? अनंत काल से, इस जन्म से नहीं, अनंत जन्मों से तूने अपने को दरिद्र माना, अपने को पापी माना, अपने को कषाई माना, अपने को अपराधी माना, अपने को शरीर वाला माना, अपने को कर्मों वाला माना, अपने को विकार वाला माना, मगर एक बार भी ये नहीं माना कि मैं कौन हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ या मैं आत्मा हूँ, जो भी
ये नहीं माना यानी अपने को नहीं पहचाना। तूने एक बार भी अपने को नहीं पहचाना, तू नहीं जानता तू कौन है, मगर हम जानते हैं, मैं जानता हूँ कि तू कौन है। कौन कह रहे हैं? तीर्थंकर परमात्मा। छोटी मोटी देशना नहीं है ये, उन परमात्मा की वाणी है, जिन वाणी है, कहीं से घड़ी घड़ाई बात नहीं है, कहीं से उठा के लाई गई बात नहीं है, ये भगवान के शब्द हैं। तू नहीं जानता तू कौन है, मगर मैं तुझे जानता हूँ कि तू कौन है। फिर आश्चर्य लगता है, अच्छा भगवान जानते हैं कि मैं सिद्ध समान हूँ, भगवान अपने ज्ञान में देखते हैं कि मैं सिद्ध समान हूँ, भगवान मुझे पहचानते हैं कि मेरी असली पहचान क्या है। अच्छा मैं सिद्ध समान हूँ, तब जाके आश्चर्य होता है। आ गए आश्चर्य की स्टेज तक? हम नहीं आए हो तो फिर से चलो। आज हम आपको मेडिटेशन भी इसी का कराने वाले हैं। कोहम सोहम सिद्धोहम इसी हॉल में कराएंगे, 3:30 से 4:30 कराएंगे, प्रैक्टिकल कराएंगे। जो आप सुन रहे हो उसका प्रैक्टिकल, जो आप मान रहे हो उसकी खोज करना है, उसका निर्णय करना है, खुद से करना है। और आज तक भी जिसने ध्यान नहीं किया होगा वो जरूर आएगा, वो पहचान करेगा ये बिगनिंग कहाँ से होती है, ये प्रारंभ कहाँ से होता है, ये ध्यान कहाँ से प्रारंभ होता है। सांसों से प्रारंभ नहीं होता, शरीर से प्रारंभ नहीं होता, वाणी से प्रारंभ नहीं होता, देह यात्रा से प्रारंभ नहीं होता। भगवान ने साधना योग की साधना नहीं बताई, उपयोग की साधना है। आत्मा से आत्मा को जानने की साधना है, अपने को पहचानने की साधना है। अपने को ही नहीं पहचाना, अपने को ही नहीं जाना तो शरीर में ही उलझे रहेंगे, अनादिकाल से उलझे हैं। शरीर में रस तो है, शरीर का ध्यान करने बैठोगे तो एकाग्रता आएगी, क्योंकि शरीर में तो रुचि है। आत्म ध्यान क्या है? को हम से ध्यान कहाँ ले जाता है आपको, कैसे पहचान आपको अपनी करनी है। भगवान ने जब कहा सो हम, तू भी किसके जैसा है, मेरे जैसा। अब क्या लगा? आश्चर्य लगा, थोड़ा इंटरेस्ट आया। पहले तो बात सिर के ऊपर से जाती है, फिर थोड़ा सा इंटरेस्ट आया, आश्चर्य लगा, विस्मय लगा। लगना चाहिए, विस्मय लगना चाहिए, आश्चर्य होना चाहिए। जिज्ञासा तभी जागती है, बिना आश्चर्य के जिज्ञासा नहीं जागती है। और तब भगवान से पूछा गया, भगवान यदि मैं आपके जैसा हूँ तो आपका स्वरूप तो बहुत अलग दिखता है, मेरा स्वरूप तो बहुत अलग दिखता है। मैं तो अपने आप को पापी कसाई विकारी देखता हूँ, आप तो केवल ज्ञानी हैं भगवान, मैं कहाँ केवल ज्ञानी हूँ, मैं कहाँ से आपके जैसा हो गया। और तब भगवान ने और ऊंची बात कर दी। कितनी ऊंची कर दी? सिद्धोहम, अरिहंत परमात्मा ने आगे की बात बता दी, तू तो किसके जैसा है, सिद्ध भगवान जैसा तेरा स्वरूप है। और ये निर्णय पहले हो। और इसके बाद क्या आएगा? जब उस व्यक्ति ने, दरिद्र व्यक्ति को जब ये पता लगा कि मैं नहीं जानता, ये व्यक्ति जानता है, तो वो उसे पूछेगा ना, उसे जिज्ञासा से पूछेगा, यदि तुम जानते हो मेरे पास इतना खजाना है तो ये तो बता दो कहाँ है, ये तो बता दो कैसे मिलेगा, उसका मेथड तो बताओ, विधि तो बताओ, कला तो बताओ, मैं कैसे हासिल करूँगा। और तब वो व्यक्ति बोले उसे कि मैं तुझे विधि बता सकता हूँ, मैं तुझे वो मेथड समझा सकता हूँ, कहाँ तेरा खजाना है, कहाँ से तेरा खजाना निकलेगा, ये मैं तुझे बता सकता हूँ। तो ये सुनने के बाद आनंद आएगा? दरिद्र व्यक्ति को आएगा ना आनंद, आपकी तो बात ही नहीं करती। दरिद्र व्यक्ति को आनंद आ गया कि क्या है जो ये बताते हैं। देखिए अभी उसको खजाना मिला तो नहीं, दिखाई भी नहीं दिया उसे दिखाई नहीं दिया, उसे खजाना मिला नहीं, मात्र एक विश्वास आया उसे कि जो ये व्यक्ति बता रहा है उतना खजाना वाकई में मेरे पास में है। तो उसे आनंद आया। ऐसा आनंद आना चाहिए। कैसा वाला?
कि मेरे भगवान ने बताया, अपने ज्ञान में देख के बताया, मेरा स्वरूप सिद्ध समान है, मैं आत्मा, मैं स्वयं परमात्मा हूँ। और भगवान मुझे सिर्फ बोलते ही नहीं हैं, बताते ही नहीं हैं, वो विधि भी समझाते हैं कि तू समझ ले कि तू सिद्ध भगवान जैसा क्यों है। तो समझने वाला तो आनंद आना चाहिए। अभी देखा नहीं, अभी तो पता भी नहीं आत्मा है कि नहीं है, खजाना है कि नहीं है, मैं कैसा हूँ कैसा नहीं है, मगर एक आनंद आ रहा है ना अलग से। जैसे उस व्यक्ति को आ रहा है आनंद होने का, ये होने का आनंद है, पाने का आनंद अलग होता है ना। एक होने का आनंद है, एक पाने का आनंद है। पाने का आनंद तो हो सकता है टेम्पररी रहे, मगर होने का आनंद क्या रहता है, परमानेंट रहता है। उसे ये होने का आनंद हो गया और अब वो उस व्यक्ति को छोड़ेगा नहीं, उसका हाथ पकड़ लेगा, उसे कहेगा ले चलो मुझे, कहाँ है मेरा खजाना, मुझे दिखा दो। ऐसी जब जिज्ञासा अंदर से जागे तब समझ आता है जो जो सिद्ध भगवान के पास हैं वो सब किस में है, मुझ में है। जो जो सिद्ध भगवान के पास है वो सब मुझ में है। कितनी बड़ी बात है। अगर उस व्यक्ति की तरफ से बात करे और वो ये कल्पना करके देखे जितना गौतम अदानी के पास उतना कहाँ है मेरे पास, उसे टेम्पररी खुशी आएगी, मगर ये खुशी तो कैसी है, परमानेंट है। यानी मेरे पास ऐसा आत्म खजाना, मेरे पास ऐसी निधियां अंदर पड़ी हैं, ऐसा वैभव मेरा है जैसा किसका है, सिद्ध भगवान का। जहाँ सिद्ध भगवान का जैसा वैभव वैसा मुझ में वैभव पड़ा है। और उसकी पहचान के लिए आप लिस्ट बना के लाने वाले थे, सिद्ध भगवान के पास क्या क्या है, क्योंकि इससे क्या लाभ होना है, जो उनके पास है ना उतना ही, देखिए कितनी बड़ी चैलेंज है, उतना ही मेरे पास है, वैसा ही मेरे पास है जैसा कि इनके पास है। एक व्यक्ति को आप कह दो, एक मुझे बाहर के उदाहरण देने पड़ते ताकि आप रिलेट करो बारंबार। एक व्यक्ति को आप कहो तेरे पास ये 5 करोड़ रुपए ऐसे रहेंगे, ऐसे रहेंगे जो इस जन्म में कोई छीन नहीं सकेगा, कोई लुटा नहीं सकेगा, तू इसका खर्च कर नहीं सकेगा, ये तेरे पास सिर्फ इसी जन्म में नहीं रहेंगे, अगले जन्म में भी चलेंगे, परमानेंट रहेंगे तेरे पास। तू चाहे नरक में चला जाए 5 करोड़ रुपए तेरे साथ जाएंगे, तू निगोद में चला जाए तो भी जाएंगे, देवगति में जाएगा तो भी जाएंगे, मनुष्य बनेगा तो भी रहेंगे, तिर्यंच गति में किसी भी जाति में चला जाए तो भी रहेंगे। तो कितनी खुशी होगी उसको, परमानेंट हो गया। आज आपको धन पाने की खुशी क्यों नहीं रहती है, क्योंकि आपको पता है कभी भी चला जाएगा, ये संयोग है, ये निकल जाएगा, ये परमानेंट नहीं रहेगा। मगर जब आपको पता लगे ये चीज़ सदा 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 आपके पास रहेगी, उसका आनंद आएगा कि नहीं। अब आप देखिए इससे अनंत गुना वाला आनंद जो आ नहीं रहा, जो सिद्ध परमात्मा के पास है, जितना सिद्ध परमात्मा का वैभव है वैसा का वैसा, उतना की उतना, घटना बढ़ना नहीं, जैसा है वैसा ही रहेगा। किसके पास, मेरे पास। कब तक रहेगा, हमेशा शाश्वत रहेगा, नित्य रहेगा, त्रिकाल रहेगा, सदा रहेगा। निगोद में जाऊं तो भी रहेगा, सिद्धालय में जाऊं तो भी रहेगा। इसलिए अभी की अभी इसी समय मेरे पास उतना खजाना है कि नहीं, निर्णय करो। अभी के अभी जितना सिद्ध परमात्मा के पास है वैसा ही स्वरूप मेरे पास है। तो लिस्ट बनाइए क्या क्या है सिद्ध परमात्मा के पास। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य। बड़ी आपने तो लिस्ट अच्छी बना के लाए हो। ये तो ऐसा हुआ कि घर में किसी ने आपको लिस्ट बनाने को दिया कि जितना भी लिखना है लिख दे, सब तुझे आज मिलेगा। किसी भी मॉल में नहीं भी मिलेगा तो भी हम तुझे ला के देंगे। फिर कितनी उत्साह से लिस्ट बनाते हैं आप। यानी 4 बातें तो अपनी पक्की लिख ली लिस्ट में। अनंत ज्ञान, अनंत अनंत सुख, अनंत
सब कुछ अनंत में है। कैसा आनंद आए? संख्यात में नहीं, असंख्यात में नहीं, अनंत अनंत में है। और आनंद आएगा आपको। अनंत है और अनंत काल के लिए है। अनंत चीज अनंत काल के लिए रहना, इसी का नाम शाश्वत है, इसी का नाम त्रिकाल है, इसी का नाम सदा रहना है, इसी का नाम नित्य रहना है। जो जो सिद्ध भगवान के पास है वो सब अभी की अभी कहाँ है? जो सिद्ध भगवान के पास में है और जो मुझ में है वही मेरा है। ये निर्णय आज और कर लीजिए, ये किसका है? मेरा। बाकी कुछ भी मेरा। अब आप लिस्ट मेरे वाले की बना के लाना। जिसको हम मेरा 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 कहते हैं वो एक लिस्ट आप बना के लाना। फिर आपको पता लगेगा जिसे मैंने मेरा कहा है वो मेरे पास कब तक रहता है, उसका भी चिंतन आप करके लाना। तब आपको महिमा आएगी कि अनंत अनंत खजाना, अनंत अनंत काल मेरे साथ रहा। चाहे 84 लाख घूमे, चाहे भव भ्रमण किए, अनंत पाप किए, अनंत कर्म बांधे तो बांधे, पर मेरा खजाना तो सुरक्षित रहा। ऐसा चिंतन करेंगे तो सोहम वाला आनंद सबको आएगा। इन्हीं भावों के साथ ओम शांति। सभी की शुद्ध आत्मा को अनंत वंदन नमन। एक व्यक्ति सुख की खोज में निकला हुआ है और निकलते निकलते इतना दूर निकल चुका है अपने घर से, न जाने कितने जंगल पहाड़ नदियाँ उसने पार कर ली। जगह जगह टोह के अंदर जा रहा है, हर द्वार खटखटा रहा है, लेकिन किसी भी द्वार से उसे क्या नहीं मिला? सुख नहीं मिला। ये सबका एक्सपीरियंस है। किसी भी द्वार को सुख की चाह में खटखटाया जाता है, लेकिन अंदर से जो निकलता है वो क्या है? वो क्या है? नंबर 1, नंबर 2, हाँ बिल्कुल। यानी जब भी खटखटाओ सुख के नाम पर और आपको लगता है सुख जैसा पर सुख नहीं, सुख जैसा पर सुख नहीं, उसको क्या कहते हैं? सुखाभास। सुखाभास का मतलब प्रेजेंट फीलिंग मिलती है सुख जैसी। प्रेजेंट में तो लगता है बिल्कुल सुख जैसा, लेकिन कालांतर में आफ्टर सम टाइम क्या लगता है? ये सुख जो है वो क्या हो गया है? दुख में बदल गया है। यानी ये सुख जो है वो दुख में बदल गया, ऐसा फील होना शुरू होता है। और इसलिए भगवान ने कहा सुखाभास नाम भी मत दो। कौन सा नाम दो? दुख। दुख वो सुख नहीं, वो दुख ही है। जो सुख का आभास कराता हो उस सुख का नाम है आभासी सुख। आभासी और आभासी सुख 2 प्रकार का होता है। आभासी सुख 2 प्रकार का है। सुख जैसा लगता है पर सुख होता नहीं है। नंबर 1 जिसमें कहते हैं कुछ लोग कल्पनाओं में रहते हैं, इमेजिनेशन के वर्ल्ड में जीते हैं, ड्रीम वर्ल्ड जिसको हम कहते हैं। उनके अंदर एक निरंतर एक धारा चल रही होती है, सपनों की धारा, निरंतर कल्पनाओं की धारा। और उसी कल्पनाओं के अंदर वे इतने मस्त रहते हैं, इतने व्यस्त रहते हैं, इतने लीन हो जाते हैं और उसी को क्या मान लेते हैं? क्या मान लेते हैं? सुख मान लेते, जो है नहीं।
जो कहीं से भी उन्हें उपलब्ध नहीं हुआ। इस सुख को आभासी सुख तो कहा, लेकिन ये आभासी सुख कैसा है? कल्पनाओं वाला, सिर्फ कल्पनाओं में जीते हैं। नंबर 2 का आभासी सुख बताया है। ये आभासी सुख ऐसा है, वस्तु तो मिलती है, वस्तु तो उपलब्ध हो जाती है, लेकिन वस्तु उपलब्ध होने के बाद ऐसा महसूस होता है ये तकलादी है, बहुत डेलिकेट है। ये सुख जो मिला बहुत डेलिकेट है, बहुत तकलादी है। अभी थोड़ा सा धक्का लगेगा और कांच का बर्तन क्या होता है? टूट जाएगा। यानी जिस सुख के पीछे आशंका हो, जिस सुख के पीछे डाउट हो, जिस सुख के पीछे जो है दुख लगा हुआ हो, उस सुख को आभासी सुख कहा है। यानी आभासी सुख 2 प्रकार का है, एक कल्पना जगत का है, एक जो है हम जिसको कहते प्राप्ति हमें हुई, लेकिन कुल मिला करके आभासी सुख को सुख नहीं कहना चाहिए। तो अब हम चलेंगे उस व्यक्ति ने जहाँ जहाँ कहते हैं दरवाजा खटखटाया, कौन से सुख निकले? आभासी। आभासी वाले सुख निकले, पर उसे सेटिस्फैक्शन नहीं हुई। यदि वो सेटिस्फाई वहाँ हो जाता तो क्या होता? तो क्या होता? यदि कोई सोचे कि यही सुख है, 5 इंद्रियों का सुख मिला यही सुख है, धन का सुख मिला यही सुख है, एंटरटेनमेंट का सुख मिला यही सुख है, एक्साइटमेंट का सुख मिला वही सुख है। कोई सोचता है थोड़े दिन कार्ड्स खेल लेते हैं वो सुख है, कोई पान मसाला खाने में सुख मान लेता है। जो भी जैसा भी जिसको जैसा सूटेबल लगा उसके अंदर यदि उसने सुख मान लिया तो क्या होता? फिर खोज क्या होती? समाप्त हो जाती। फिर वो खोज नहीं रहती। यानी उसने मान लिया यही तो मैं चाहता हूँ, ऐसा ही तो मैं चाहता हूँ अपने लिए, यानी उसकी खोज जो है वो समाप्त हो जाती। इसलिए उस व्यक्ति ने कहते हैं अपनी खोज समाप्त नहीं की, आभासी सुख उसको हर जगह से मिलते रहे, वो आगे बढ़ता रहा। आखिर में कहते हैं एक संत की कुटिया में पहुंचा और संत के शरण में जाकर के कहा, बहुत द्वार खटखटा के आया हूँ और हर जगह से आभासी सुख ही मिला है, लेकिन मैं तो ऐसा सुख नहीं चाहता। मैं अपने साथ ऐसा धोखा होने नहीं देना चाहता हूँ। जो आभासी है, जो आभास में जीता है, वो व्यक्ति कभी रियल में आ नहीं सकता। मैं ऐसा सुख नहीं चाहता अपने लिए, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। और संत ने कहा, तेरी प्यास सच्ची है लेकिन तेरा प्रयास गलत है। प्यास सच्ची है, प्रयास गलत है। बस अध्यात्म के 1-2 शब्द पकड़ लेना। कौन सा? एक शब्द है प्यास, दूसरा शब्द है प्रयास। अब देखो दोनों का कोऑर्डिनेशन, दोनों चीजें साथ साथ चाहिए। प्यास भी हो, प्रयास भी हो। प्यास कई बार है और प्रयास नहीं होते, ये भी देखा है। जीवन में, अपने जीवन में देखो, कौन से भी सांसारिक क्षेत्र में देखो, प्यास लगी हुई है लेकिन प्रयास नहीं किया जाता। और ऐसा ही जीवन के अंदर बहुत सारी स्थितियां ऐसी होती हैं, हमें प्यास तो होती है पर प्रयास नहीं होते। कुछ लोग इस किस्म के हैं। यदि हम सोचे इतने सारे दुनिया में लोग हैं तो कुछ स्लॉट्स बनाए जाते हैं सारे लोगों का क्लासिफिकेशन करने के लिए कि कुछ लोग दुनिया में ऐसे हैं जिन्हें प्यास है पर प्रयास का पता नहीं है, प्रयास करते ही नहीं है। नंबर 2 वाले कैसे होंगे? प्रयास करने में लगे हुए हैं लेकिन उनका प्रयास रॉन्ग डायरेक्शन है। फिर क्या होगा? नहीं कुछ हासिल होगा, फिर भी कुछ नहीं हासिल होगा। प्यास भी है, प्रयास भी है, लेकिन डायरेक्शन क्या है प्रयास की? रॉन्ग डायरेक्शन है। और रॉन्ग डायरेक्शन को कोई समझाने वाला मिल जाए, कोई बताने वाला मिल जाए और उसे समझा दिया जाए, तेरी डायरेक्शन रॉन्ग है, तेरी खोज बराबर है। तेरी खोज इसलिए बराबर है क्योंकि तुझे क्या लगी है? प्यास। जिसको प्यास ही ना हो और उसके सामने दिशा भी सही हो तो क्या फर्क है?
कोई वैल्यू नहीं है। यानी आप देख लीजिए, आपको अपने घर जाना हो तो घर की ही दिशा पकड़नी होगी। यहाँ से स्थानक से घर जाना हो तो घर की ही दिशा में आपको मोड़ जाना होगा। यदि आप अन्य दिशा में जाओगे तो क्या रिजल्ट आएगा? घर कितना दूर होगा? होता ही चला जाएगा। यानी जो व्यक्ति दिशा भूल करता है, दिशा भूल जिससे हो जाती है, वो व्यक्ति निश्चित ही घर से बहुत दूर चला जाता है। ऐसे ही हम अपने मूल लक्ष्य से बहुत दूर निकल जाते हैं। इसलिए कहा गया कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें प्यास है, प्रयास भी है और दिशा कैसी है? दिशा कौन सी है? गलत है। नंबर 4, दिशा का भी बोध हो गया। कुछ स्लॉट के लोग ऐसे भी हैं जिन्हें दिशा का बोध हो रहा है, हो चुका है, जिन्हें पता भी है दिशा सही नहीं है, फिर भी क्या रुकावट आती है? फिर भी कहाँ अटकना होता है? फिर भी क्यों भटक जाते कदम? यानी प्यास है, प्रयास है, दिशा का बोध है, सम्यक दिशा की समझ उसके पास है, समझ उसको किसी के द्वारा भी मिल चुकी हो, अपने से भी मिल चुकी हो, लेकिन कदम उस सही दिशा में क्यों नहीं जाते? क्योंकि मिथ्या मान्यता को, जो अनादिकाल से जो माइंड में भरा हुआ है संस्कारों के रूप में, उसका मिटना, उसका कहना चाहिए उसका छूटना इतना आसान नहीं है। समझ में आने पर भी भूल हो जाती है, दिशा सही मिलने पर भी गलत दिशा में ही कदम जा रहे हैं। तो कल हमने आपको होमवर्क दिया था और वो होमवर्क ये था कि जब आपके सामने बहुत अनुकूलताएं हो, आपके सामने ऐसी ऐसी अनुकूलताएं हो जिसे आप क्या रिलेट करेंगे, और उसके लिए एक सैंपल लिया था, एक प्रयोग लिया था कि आप जैसी चाय इस समय पीना चाहते थे वैसी ही चाय उपलब्ध हो गई, वैसा ही ब्रेकफास्ट आपके सामने आ गया, तो सबसे पहले क्या रिलेट करोगे? होमवर्क दिया था ना, क्या किया? कैसे रिलेट करोगे अमित? ठीक है, लेकिन सबसे पहला ओपनिंग सेंटेंस क्या आना चाहिए? मैंने कहा सबसे पहला, जैसे ही आपके सामने डाइनिंग टेबल पे प्लेट आई, ऐसे आपके अंदर बोध के रूप में क्या जाएगा? अभिग्रह फलानी। अच्छा, और अभिग्रह फलाने वाला भी कौन है? वो भी आपका उदय है। उदय से आपके मन में अभिग्रह धारण किया, उदय से ही उसका फलना होगा। कोई व्यक्ति फलाने नहीं आता है, निमित्त मात्र होता है। तो ये कहने का अभिप्राय ये समझ में आए, जब आपको लगता है मेरी जिंदगी के अंदर सारी अनुकूलताओं का पीक चल रहा है, पीक, जैसा सोचते हैं वैसा हो रहा है, जैसा भी चाहा था वैसी घटनाएं घटित हो रही है, जो अभी मन में आकार ले रहा है वैसा यहाँ साकार हो रहा है। अब ऐसा जब आपके अंदर में कभी कभी सब कुछ ऐसा लगता हो कि जैसा जैसा सोचा चले 4 कदम थे और लगता है 40 कदम जितना हमने पुरुषार्थ कर लिया हो, ऐसा आपको बहुत बार लगा है। लेकिन मिथ्या मान्यता के तले आपने सबको रॉन्ग डायरेक्शन में ले गए। मिथ्या मान्यता ये कहती है, सबसे पहले ये क्या लगता है कि ये तो देखो मेरा पुण्य का तमाशा है, ये मेरा पुण्य का तमाशा है जो सभी को दिखता है। तमाशा वो होता है जिस दूसरे भी देखते हैं, आप ही नहीं देखते।
आप ही नहीं देखते, दूसरा भी देखता हो, उसको तमाशा कहते हैं। जिसको मात्र आप देख सकते हो उसका नाम तो अवलोकन है। उसका नाम तो अवलोकन है कि आपने अपना अवलोकन किया, आपने अपनी परिस्थितियों का अवलोकन किया। अब ऐसी आपके सामने उस समय कहना चाहिए ऐसा दौर चल रहा है, इतनी सहायता आपको हर तरह की मिल रही है, तो नंबर 1 ओपनिंग सेंटेंस के अंदर सबसे पहला बोध अपने को दो, ये सुख नहीं है। क्या दोगे? ये सुख नहीं है। सुखाभास। सुखाभास। और कौन सा शब्द दिया था? साता। यही तो साता का बात थी। यानी ये सुख नहीं है, ये सिर्फ साता का उदय है, ये पुण्य का उदय है। और कल हमने अच्छे से इक्वेशन जमा लिया था, कंफर्ट इज नॉट इक्वल टू हैप्पीनेस, कंफर्ट इज इक्वल टू कंफर्ट्स। साता तो साता ही रहेगा। साता जो है पुण्य का उदय है, साता जो है अनुकूलताएं हैं, साता जो है चेंजेबल है, साता असाता में पलटने वाला है, असाता साता में पलटने वाला है। किसी का भी गरूर करने जैसा नहीं है, क्योंकि यहाँ किसी का घमंड टिका नहीं, क्योंकि सभी कोई सुख चाहते हैं, लेकिन कौन से वाला सुख चाहते हैं? पुण्य के उदय से मिलने वाला सुख चाहते हैं। और वो सुख ऐसा तकलादी है, शब्द है तकलादी। तकलादी शब्द में भी आई थिंक सो कि शायद गुजराती वर्ड है, इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है आपको। तकलादी का मतलब है जिसमें दम नहीं, जिसमें डेलिकेसी है, जिसमें इतनी डेलिकेसी है कि जरा सा भी संभालने में आपने यदि कहते हैं हाथ हिल गया, कांप गया, तो गई की चीज गई, यानी टूट गई। ऐसा ये सुख है जिस सुख को संभाला नहीं जा सकता, जिसका स्टोरेज कोई कर नहीं सकता, जिसकी सुरक्षा के लिए कोई सुरक्षा कर्मी आ नहीं सकता। यानी इतना माइंड में अच्छे से मैपिंग अपनी कर लो, अच्छे से बात को बिठा लो। जब अनुकूलता जिस एरिया में आपको मिलती हो, तो समझ लेना ये केवल पुण्य का खेल चल रहा है, ये पुण्य का उदय चल रहा है। इसमें मेरा कुछ नहीं है, इसमें मेरा कुछ नहीं है, इसमें मेरी बुद्धि नहीं है, इसमें मेरा सौभाग्य नहीं है, इसमें मेरा धर्म नहीं है। अपने को इससे क्या करो? अलग कर लो। ये सब मिला हुआ है, लेकिन ये सब मिला हुआ है किसके बेस पे मिला हुआ है? पुण्य के बेस पे मिला हुआ है। जो पुण्य स्वयं ही किसके अधीन है? पुण्य किसके अधीन है? पुण्य को हम क्या कहते हैं? कर्म। पुण्य क्या है? शुभ कर्म। पुण्य को हम शुभ कर्म के नाम से जानते हैं। जो पुण्य स्वयं ही बंधा हुआ है, जो पुण्य स्वयं ही आधारित है, जो पुण्य जड़ है, जड़ की उत्पत्ति जड़ के रूप में ही होती है। मैं चेतन हूँ, मुझ में और जड़ में कोई समानता नहीं है। इसलिए जो ये सुख, जिसको हम सुख कहते हैं, जिसको लेबल किया जाता है सुख का, साता का, वो एक्चुअल में देखा जाए तो इसलिए कहा इसको केवल पुण्य का उदय समझो, साता को साता ही समझो, साता को सुख मत समझो। साता का उदय बाहर से आता है, जो बाहर से आता है, नियम याद रखना, जो बाहर से आता है वो बाहर ही रहता है, जो भीतर से आता है वो भीतर में ही आता है। फैसला इतना सिंपल है, बाहर का सब कुछ बाहर रहे, भीतर का सब कुछ भीतर रहे। जब ये निर्णय हो जाए, जब ये समझ में आ जाए, जब ये चिक अंदर में चली जाए कि बाहर का कुछ भी मुझे इफेक्ट नहीं करता, बाहर का कोई इफेक्ट मुझ पे आ नहीं सकता, यानी मैं ऐसा अप्रभावित रहने वाला तत्व हूँ, यानी मैं ऐसा जीव तत्व हूँ जो अनअफेक्टेड है, कर्मों से भी अनअफेक्टेड है। भले ही कितना बुरा कर्म का फल मिल रहा हो,
इस समय भी कितने कितने बुरे बुरे जो हैं मेरे सामने व्यवहार किसी के हो रहे हैं, लेकिन मैं उससे अप्रभावित रहता हूँ, उससे मेरा कोई कनेक्शन नहीं है। और ये समझ में आए कि जो ये साता का उदय है, ये साता का उदय करवाता क्या है? ये साता का उदय पुण्य को क्षीण करवा देता है और पाप का बंध चालू करा देता है। यानी पाप का बंध जिससे होता हो और पुण्य क्षीण होता हो, ऐसा ही साता का उदय। और जिसके लिए कहा कि ये साता का उदय जिसको प्राप्त होता है, उसके माइंड के अंदर एक और इक्वेशन बिठा लेना चाहिए, जिसकी प्राप्ति उसकी समाप्ति, जिसकी प्राप्ति उसकी समाप्ति। जो प्राप्त बाहर से होता है वो क्या हो जाता है? एक दिन समाप्त होता है। समाप्त होता है क्योंकि जो बाहर से आया है उसको एक दिन तो क्या होना है? जाना है। कितने दिन कोई व्यक्ति आपके घर मेहमान बन के रहे, लेकिन आखिर में उसे पता है ये मेरा घर नहीं है। 10 दिन रहे, महीना रहे, लेकिन फिर एक दिन उसे जाना ही पड़ेगा। ऐसे ही साता और साता मेहमान बन करके आते हैं जाते हैं, उससे मेरा कोई कनेक्शन नहीं है। मैं तो सुख स्वरूपी आत्मा हूँ। यानी ये समझ में आ जाए, और ऐसा समझने के लिए प्रयास हो, प्रयास हो, और प्रयास के अंदर दिशा सही हो, और दिशा के अंदर सही दिशा में कदम हमारे निरंतर चले। उसके लिए जितनी जितनी मिथ्या मान्यताएं हैं, जितनी जितनी अंदर में रॉन्ग बिलीव्स कर रखी है, उसका केवल करेक्शन करना है। वो भी कहाँ करना है? अंदर ही करना है। बाहर तो कुछ करना ही नहीं, बाहर में कुछ होता ही नहीं है। बाहर में तो केवल कहते हैं हम करते क्या हैं, बाहर में तो कर्म के उदय के अनुसार सारी क्रियाएं हो रही हैं। बाहर में हम कुछ नहीं करते, बाहर में सिर्फ मात्र जो है हाथ पैर हिलते हुए दिखते हैं, चलते हुए दिखते हैं, जैसे रोबोट चलता है, दिखता है, सब कुछ करता है, लेकिन वो सब बाहर की क्रिया है। और ये समझ में आ जाए अंदर कुछ नहीं होता, यानी अंदर में जो कुछ है वो अंदर ही रहता है, वो बाहर कभी आता नहीं। जो बाहर में है वो अंदर कुछ आता नहीं। ऐसा सिंपल अध्यात्म यदि समझ में आ जाए तो अध्यात्म की साधना जहाँ आप खड़े हो, जहाँ आपकी स्थिति है, जो आपके घर के वातावरण है, जो आपका उदय काल है, वैसे के अंदर भी आप वहीं से यात्रा शुरू कर सकते हो। कोई मुश्किल नहीं है, मात्र मान्यताओं की करेक्शन करनी है। ये मान्यताएं रैपर्स हैं, और रैपर्स तो बदलने पड़ते हैं। ये रैपर्स इसलिए बदलने पड़ते हैं क्योंकि अंदर का माल क्या है? शुद्ध है। अंदर का माल शुद्ध है कि लेकिन हमें शुद्ध दिखता क्यों नहीं है? क्योंकि रैपर्स इतने लगा रखे हैं, और उन रैपरों की अवधि है, उन रैपरों को हटना ही है एक दिन। लेकिन मिथ्या मान्यता के रैपर्स जो हैं वो अनादि अनंत काल से चले हुए हैं, और उसके साथ एक रूपता, एक निष्ठता इतनी सद गई है कि कहीं से भी नहीं लगता कि ये मेरा नहीं है। इसलिए कहते हैं अच्छे अच्छे विद्वान लोग भी, अच्छे अच्छे त्यागी लोग भी मिथ्या मान्यताओं के कहते हैं लगे हुए आंखों की पट्टी को हटाने में उनके भी हाथ कांप जाते हैं। इतना मुश्किल है ये रैपर्स हटाना। मिथ्यात्व हटाना, हिंसा भाव को हटाना आसान है, द्वेष भाव किसी के लिए है उसको हटाना आसान है, लेकिन रॉन्ग बिलीफ किसी के लिए हमारे अंदर है, रॉन्ग बिलीफ अपने बारे में अपने लिए है, उसको हटाने में बहुत दम लगाना पड़ता है। तो हम जानेंगे ये प्रयास और ये प्रयास और वो प्रयास अधूरा न रहे, उसके लिए हम क्या कुछ कर सकते हैं इन्हीं भावों के साथ। आज का तप का नाम है प्रतिसल्लीनता। बोल के देखिए। 6 प्रकार के जो बाह्य तप हमने जाने, उसमें ये छठा तप है प्रतिसल्लीनता का मतलब है जो